नमस्कार। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्वसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघः प्रक्षालितसकलभूतलमलङ्कलङ्का मुनिभिरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम्परागुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीप्रवचनसारनां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीकुन्दकुन्द आचार्यदेव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आज हम प्रवचन सार शास्त्र की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जितनी भी रचनाएं आज उपलब्ध हैं, उन रचनाओं में सबसे ज़्यादा प्रौढ़, सबसे ज़्यादा परिपूर्ण और सबसे अधिक परिपक्व रचना कोई मानी जाती है तो वो है प्रवचन सार। प्रवचन कहते हैं दिव्य ध्वनि को, प्रकृष्ट वचन। मूलतः जो जनेंद्र की दिव्य ध्वनि होती है वही दिव्य ध्वनि ही प्रवचन कहलाती है। तो उस तरह ये शास्त्र प्रवचन सार यानी दिव्य ध्वनि का सार। तीर्थंकर की वाणी के अनुसार जो द्वादशांग रचा गया, उन 12 अंगों को भी कहते हैं प्रवचन। उस दृष्टि से यह ग्रंथ द्वादशांग का सार, प्रवचन सार यानी द्वादशांग का सार। प्रवचन सार
यानी दिव्य ध्वनि का सार। प्रवचन का तीसरा अर्थ सिद्धांत भी होता है, तो उस दृष्टि से प्रवचन सार का अर्थ है सिद्धांत का सार। और फिर प्रश्न है कि प्रवचन का सार है क्या आखिरकार। तो इसी ग्रंथ की बिल्कुल आखिरी जो गाथा है, उस गाथा में पवयण सार शब्द आया है, जिसका टीकाकारों ने अर्थ किया है प्रवचन सार मतलब भगवान आत्मा। प्रवचन का सार यानी दिव्य ध्वनि का सार, द्वादशांग का सार, सिद्धांत का सार यदि कोई है तो स्वसंवेदन से प्राप्त होने वाला वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो प्रवचन का सार है। यद्यपि समय सार में तो आचार्य स्पष्ट ही कहते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, तो वहाँ तो आचार्य ने स्पष्ट तौर पे ही ये घोषणा की है कि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य भगवान आत्मा बताना है ना। एक बहिरात्म जीव को जो अनादिकाल से शरीर को अपना मानता आया, संयोगों को अपना मानता आया, जिसने आत्मा की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ऐसे जीव को वो भगवान आत्मा दिखाते हैं। प्रवचन सार में भी अंततः आत्मज्ञान कराना ही उद्देश्य है, पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति ही उद्देश्य है। लेकिन प्रवचन सार की शैली, प्रवचन सार के लक्ष्य, प्रवचन सार की पद्धति समय सार से थोड़ी अलग है। समय सार हम पढ़ चुके हैं आद्योपांत। समय सार में आचार्य का एकमात्र उद्देश्य आत्मदृष्टि कराना है, लेकिन इस प्रवचन सार में एक संपूर्ण उपदेश है। अब वो कैसे है वो धीरे धीरे बात आएगी। अभी जो मैंने थोड़ी देर बात की उसमें मेरा उद्देश्य केवल प्रवचन सार शब्द का अर्थ आपको बताना था। यद्यपि इस ग्रंथ को प्रवचन सार कहते हैं, आखिरी गाथा में आचार्य ने स्वयं लिखा, लेकिन यदि दूसरे ग्रंथों में जाएं तो आचार्य ने पंचास्तिकाय ग्रंथ को जगह जगह प्रवचन का सार लिखा है। समझ में आया? तो वो भी प्रवचन का सार है, ये भी प्रवचन का सार है। बस फ़र्क क्या है कि आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा कि प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, तो पंचास्तिकाय संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए है और ये प्रवचन सार मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इस प्रवचन सार के कर्ता के विषय में और प्रवचन सार की पूर्व परंपरा को थोड़ा सा हम जानेंगे। प्रवचन सार के कर्ता कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव हैं। अभी हमने मंगलाचरण में पढ़ा, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। यानी जब जब भी हम मंगलाचरण पढ़ते हैं भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर, हर एक व्यक्ति, हर एक धर्मात्मा, हर एक विद्वान, भारत में हर एक साधु संत त्यागी वर्ग स्वयं को कुंद आचार्य की आमनाय में, उनकी परंपरा में स्वयं को रखते हुए गौरव का अनुभव करता है। उसका कारण ये है कि कुंद आचार्य की इस पंचम काल में श्रुत परंपरा को, श्रवण परंपरा को जो देन है, उस देन की वजह से इस मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान महावीर का स्मरण किया गया, मंगलम भगवान वीरो। दूसरे नंबर पर स्मरण किया गया मंगलम गौतमो गणी, गौतम गणधर, गौतम स्वामी को, जो कि भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे, प्रथम गणधर थे और बाद में वह भी केवली हुए, मोक्ष गए, उनका स्मरण किया गया। और गौतम स्वामी के बाद भी दो और अनुबद्ध केवली हुए और केवली भी हुए, 5 श्रुत केवली भी हुए, 11 अंग आदि के ज्ञानी भी हुए, बड़े बड़े महान आचार्य हुए। लेकिन गौतम स्वामी के बाद तीसरा यदि कोई नाम लिया जाता है तो वो आचार्य कुंद का लिया जाता है। तो जब
इतनी बड़ी आचार्य परंपरा में से एक आचार्य का नाम स्मरण किया गया और बाकी आचार्य को उन्हीं में शामिल कर लिया गया, तो इससे पता चलता है कि आचार्य कुंद का हमारी इस परंपरा में, इस पंचम काल की आचार्य परंपरा में क्या महत्व है, उससे इस बात का पता चलता है। प्रश्न ये है कि कुंद आचार्य का इतना महत्व क्यों है, कि उन्हें मंगलाचरण में उनका स्मरण किया जाता है। 2000 साल बाद भी जिनवाणी के कितने कितने विषय ऐसे हैं कि यदि उनको जानना हो तो आज भी हमें 2000 साल पहले कुंद देव के चरणों में जाना पड़ता है। तो उसके कुछ कारण हैं। हालांकि कुंद देव पर हमारा एक सेपरेट व्याख्यान है, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद से। श्रुतावतार की श्रृंखला में कुंद आचार्य के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है, लेकिन आज हम उनका एक महान शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो शास्त्रकर्ता का बहुमान हमारे अंदर आए, उनके व्यक्तित्व का, उनकी भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो, ताकि हम उनसे सीख सकें, उनकी ऊर्जा ग्रहण कर सकें। इसलिए थोड़ा सा उनका परिचय देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आचार्य कुंद आज से लगभग 2000 साल पहले हुए। कहाँ हुए, कहाँ जन्म हुआ, जन्म तिथि क्या है, माता पिता आदि बहुत सारे चीज़ें किंवदंतियों के आधार पर चलती हैं। लेकिन शिलालेख, कुछ कथा प्रसंग, कुछ किंवदंतियाँ, इन सबको यदि एक साथ मिला दिया जाए और एक कुछ सामान्य रूपरेखा जो उभरती है, उससे ऐसा पता चलता है कि कुंद देव है ना विक्रम की पहली शताब्दी में हुए। और जिस समय कुंद देव हुए वो एक दौर था जब मूल आमनाय समाप्त हो चुकी थी और ये जिन धर्म दो धाराओं में बट चुका था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर बाकायदा ये नाम पढ़े हों उस समय, नहीं पढ़े हों, ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दो धाराएं प्रचलित हो चुकी थीं। एक वो परंपरा थी जो दिगंबरत्व में विश्वास रखती थी, जंगलों में रहना, करपात्री होना, अपरिग्रही होना और आत्म साधना करना, ऐसे दिगंबर की जो मूल अक्षुण्ण सनातन परंपरा है उसको मानती थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इस परंपरा में शिथिलाचार आ गया। वस्त्र सहित भी मुक्ति मानने लगे, परिग्रह सहित भी मुक्ति मानने लगे, स्त्रियों को भी मोक्ष माना जाने लगा, साधु संत मठों में रहने लगे, अनेक तरह के उनके सामाजिक और लौकिक सरोकार हो गए। तो वो जो परंपरा पनपी, बाद में जो श्वेतांबर कहलाई, या उस समय भी नाम पड़ गया हो तो कहा नहीं जा सकता। तो ये दो धाराएं प्रचलित हो चुकी थीं। कुछ मान्यता वाले ऐसे भी लोग थे जो थोड़े समझौतावादी थे, जो थोड़े उदारवादी थे। ना तो वह दिगंबरों की तरह क्या कहना चाहिए, मूल धारा के समर्थक हो सके और ना ही एकदम शिथिलाचार का खुलकर समर्थन कर पाए। तो कुछ ऐसे भी समझौतावादी लोग थे कुंद देव के समय में कि वो थे तो यद्यपि दिगंबर, बाहर में दिगंबर थे, करपात्री थे, नगरों के बाहर रहते थे, लेकिन वो शिथिलाचार के प्रति उतने कठोर नहीं थे, सख्त नहीं थे। वो यदि स्वयं भले ही दिगंबर हों, लेकिन वस्त्र सहित भी मुक्ति मानते थे, शिथिलाचार के पोषक आगमों से भी मुक्ति मानते थे, स्त्रियों को भी मुक्ति मानते थे। कहने का आशय यह है कि वो स्वयं बाहर में दिगंबर थे, लेकिन श्वेतांबरों के आगम, उनकी मान्यताओं के वो समर्थक थे, है ना, लिबरल थे, तो उदारवादी थे। तो जब एक बहुत बड़ा शिथिलाचार पनपा और शिथिलाचार और मूल आमनाय के बीच में जब ये कुछ समझौतावादी ताकतें आ गईं, तो उस समय दिगंबर धर्म की शुद्धता को उस अक्षुण्ण रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी युग के सामने। क्योंकि आम तौर पे होता यह है
कि जो उदारवादी होते हैं, समझौतावादी होते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उनका असर पड़ता है ज़माने पे। और यदि शिथिलाचार की पोषक बातें और डाल दी जाएं तो फिर हमें भीड़ मिलना स्वाभाविक है। आपने बाज़ार में देखा होगा, जब कहीं सेल लगी रहती है ना, और वहाँ पता चले जो 5,000 की साड़ियाँ हैं वो 500 रुपये में मिल रही हों, वो लगी रहती हैं, सभी ब्रांडों की, ब्रांड के नाम लिखे रहेंगे। खैर साड़ियों के ब्रांड तो हमें नहीं पता, लेकिन और ब्रांड जो हम लोगों के होते हैं, कपड़ों के, जीन्स के, इनके पता है, घड़ी के, जूतों के, तो इनकी भी सेल लगती है। तो वहाँ पर अब होता क्या है कि लाजमी है 5,000 की साड़ी 500 रुपये में मिल नहीं सकती, 2,000 का है ना, 3,000 का जीन्स 250 रुपये में मिल नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मिलता है और ढेर लगा रहता है, और बाकायदा लिखते हैं 1 गेट 1 फ्री, 1 गेट 2 फ्री, 1 गेट 3 फ्री, 1 लीजिए 2 मुफ्त में ले जाइए, 3 मुफ्त में ले जाइए। और जब ऐसी छूटें दी जाती हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में ऐसी सेल है ना, अथवा ऐसे स्थान पर भीड़ लगी रहती है, धक्का मुक्की होती है। जिन्हें एक की ज़रूरत है वो भी 4-4 खरीद के जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जब छूट दे दी जाती है तो वहाँ भीड़ लग जाती है। वहाँ उस समय उसे तनिक भी विचार नहीं आता है कि जो चीज़ 5,000 की है वो 500 में मिल कैसे जाएगी। थोड़ा विचार तो करें। लेकिन उस समय वो लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में उसका विवेक अंधा हो जाता है, दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है, और फिर वो डिफेक्टेड माल भी उठा लाता है। यदि वो 5,000 की साड़ी 500 रुपये में मिल रही है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं उसमें छेद है जो आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं ना कहीं प्रिंट मिस्टेक है जो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी। दिखती है लेकिन वो घर जाके दिखती है, आज तक कभी किसको दुकान पे नहीं दिखी। समझ में आया ना। तो जब ऐसी अनेक तरह की छूट दे दी जाती है, एक के साथ एक फ्री, 2 फ्री, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। और ऐसी स्थिति में जो ओरिजिनल जो शोरूम है, जिसके पास बिल्कुल ब्रांड का, बिल्कुल फ्रेश का माल है, वो बेचारा बाहर खड़े हुए देखता है दया दृष्टि से संसार की विडंबना को, कि देखो मेरा माल भी शुद्ध है, ब्रांडेड है, मैं बिल भी दूंगा, गारंटी भी दूंगा, कार्ड भी दूंगा, है ना, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ नकली माल लेने के लिए लाइन लग रही है। तो यही स्थिति थी आज से 2000 साल पहले, जब जिन धर्म की परंपरा में अनेक रियायतें दे दी गई, अनेक तरह की छूट दे दी गई। छूट कैसी कि साहब स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं हो सकता, चलो स्त्रियों को भी हो सकता है। अब हो सकता है तो 24 तीर्थंकर तो पुरुष हैं, अब उनमें से कोई मिसाल के तौर पे कोई स्त्री लाना पड़ेगा, तो ढूंढो। तो 24 में से मल्ली नाम एक ऐसा मिल गया जो थोड़ा स्त्रीलिंग जैसा लगता है, तो मल्लीनाथ को स्त्री बना दिया, है ना। तो क्या मोक्ष जाने के लिए कठोर साधना की ज़रूरत है? नहीं नहीं, कोमल साधना वाले भी जा सकते हैं। क्या ग्रह त्यागी वनवासी ही जाएंगे? नहीं, मठों में रहने वाले भी जा सकते हैं। क्या नग्न होना पड़ेगा? नहीं नहीं, वस्त्र सहित भी जा सकते हैं। क्या बिल्कुल परिग्रह ना हो तभी? नहीं नहीं, पात्र रख सकते हैं, डंडा रख सकते हैं। तो इस तरह से जो उदारवादिता आई, जो अनेक तरह की रियायतें दी गईं, तो ये पंचम काल है, इसमें ऐसे ही है, जहाँ लिख दो कि एक के साथ 2 फ्री, तो वहाँ भीड़ लग ही जाती है। और ऐसा ही हुआ कि जब आम व्यक्ति इन उदारवादी और शिथिलाचारी लोगों के तर्कों में, है ना, उनकी उदारता में आने लगा, तो ऐसे समय में जिसके पास शुद्ध माल है, जो स्वयं शुद्ध है, उसके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि हम अपनी इस अक्षुण्ण परंपरा को, इस शुद्ध दिगंबर धर्म को कैसे इसको स्थापित रखें, इसकी पवित्रता को कैसे बनाए रखें, क्योंकि लोग तो नकली की तरफ भाग रहे हैं। और उसी दौर में कुंद कुंद हुए, जब वस्त्र सहित और परिग्रह सहित मुक्ति की कल्पनाएं की जाने लगी, तो उस समय ज़रूरत थी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा उत्कृष्ट प्रभावशाली चारित्रवंत व्यक्ति खड़ा होकर दोबारा इस दिगंबर धर्म
को सुदृढ़ करे और फिर से दिगंबरत्व का झंडा गाड़ दे। और वो काम यदि उस युग में किसी ने किया तो वो कुंद देव ने किया। समझ में आया? जब वो सुत्त पाहुड़ में लिखते हैं, ड़बि सिज्झदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि होई तिथैरो ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे, कि भैया सुनो 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 पंचम काल के जीवो सुनो, मानो कुंद देव रणभेरी बजा रहे हो, मानो कुंद देव है ना अनाउंस कर रहे हो, मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहे हो कि सुनो 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 सुनो, जैन शासन में तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, सवस्त्र कभी कोई मोक्ष नहीं जा सकता, इसलिए नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग है। जह जाद रूप सरिसो तिल तुस में तम्ण गहदि हथेसु जई लेय अप बहुयम तत्तो पुणजादि ऋग्गोदम। जैसे जन्म के समय जैसा बालक होता है ना, ऐसा जन्म जात शिशु की तरह जो बालक की तरह जिसका वेश हो, जह जाद रूप सरिसो तिल तुष में तम्णा गहदी हथेसु, जो तिल तुष मात्र भी परिग्रह जिसके नहीं है ना, यही ले अप बहुयम, यदि ऐसा दीक्षित व्यक्ति जरा सा भी परिग्रह रखता है तिल तुष मात्र भी, तत्तो पुणजादि ऋग्गोदम, वह जीव निगोद में जाता है। तो ये जो अष्टपाहुड़ ग्रंथों में कुंद देव ने जो सख्ती दिखाई और दिगंबरत्व को अक्षुण्ण उसकी पवित्रता को बनाए रखा, ये उस युग की ज़रूरत थी। और सच कहता हूँ पूरे बहुमान के साथ, उस समय यदि कुंद देव थोड़े से लचीले पड़ गए होते, थोड़े से भी कमज़ोर पड़ गए होते, और उस समय यदि उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई होती शिथिलाचार के विरुद्ध, तो आज क्या दशा होती दिगंबरत्व की, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज दिगंबरत्व का जितना भी जैसा भी अंश रह गया है, दिगंबरों की कठोरचर्या जिस भी रूप में आज बची हुई है, वो कुंद देव की सख्ती का और उनके कठोर अनुशासन का नतीजा है। और उन्होंने समझौता नहीं किया तो चल रही है। यदि उस पीढ़ी ने समझौता कर दिया होता तो आज दिगंबरत्व तो खत्म हो जाता। तो इसलिए श्रवण परंपरा का शिरोमणि आचार्य कुंद देव को कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि उस समय जिनवाणी के जो लेखन की परंपरा लगभग शुरू हुई थी, क्योंकि कुंद देव से कुछ ही समय पीछे, समकालीन भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 50, 60, 70 साल का समय ऐसा होता है कि उसमें 2-3 पीढ़ियां रहती हैं। मान लीजिए किसी घर में किसी व्यक्ति के 90 साल के दादाजी भी हैं, उसी घर में उनका बेटा भी है 60 साल का, ठीक है, उनके घर में उस बेटे का बेटा भी है 35 साल का, और उसी घर में बेटे के बेटे का बेटा भी है 6 साल का। तो बोलो 4 पीढ़ी एक साथ घर में है कि नहीं? अब एक 4 साल का है और एक 90 साल के है, तो कुछ समय तो सब समकालीन है ना एक साथ में। तो ऐसे ही एक दौर ऐसा था लगभग 80, 90, 100 साल का कि उस समय पुष्पदंत भूतबली भी आचार्य थे, कुंद आचार्य भी थे, है ना, और उमा स्वामी आचार्य भी थे, बहुत सारे आचार्य थे। बस फर्क होगा कि कोई बुजुर्ग होगा, कोई युवा होगा। तो जिस समय कुंद देव भारत भूमि पर थे, मेरा ऐसा अनुमान है कि भूतबली पुष्पदंत आचार्य भी थे, वो बहुत मतलब वरिष्ठ रहे होंगे, कुंद आचार्य देव उस समय वयस्क होंगे, इतना ही फर्क है। तो उस समय जब षटखंडागम लिखा गया, कसाय पाहुड़ लिखा गया, तो लगभग उसी दौर में कुंद देव हुए। तो जिस समय जिनवाणी के लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, उस समय सिद्धांत के रूप में, है ना, षटखंडागम और कसाय पाहुड़ लिखे गए थे, लेकिन इसके अलावा जिनवाणी के जितने भी विषय हैं, जितने भी शैलियां हैं, उसमें ज़्यादातर शैलियों का शिलान्यास यदि किसी ने किया था तो कुंद देव ने किया था। समझ में आया? देखो,
चाहे रत्नत्रय का विवेचन यदि पहली बार किसी ने लिपिबद्ध किया, बात लिपिबद्ध की हो रही है, था तो सब श्रुति परंपरा से, बात लिखने की है। सबसे पहले रत्नत्रय का स्वरूप किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। समझ में आए ना? अरे 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय, सत्ता का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय, ये जो हमारे जिन धर्म का प्राण है, वो यदि पहली बार किसी ने लिखे तो कुंद कुंद देव ने लिखे। समझ में आए ना? प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में, है ना? तो यानी यदि एक छोटा सा डेमो दूं मैं, और आप जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ और जो यूट्यूब पर भी होंगे, आपसे पूछा जाए कि आप जिन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो आप जो जो भी बताएंगे ना जैन धर्म के बारे में, वो ज़्यादातर बिंदु सब कुंद कुंद देव ने ही लिखे हैं पहली बार। सत्ता का स्वरूप पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। सत्ता सब पयत्था सविस रूपा अनंत पज्जाया भंग पाद दुभत्ता, ऐसे बहुत हैं। प्रवचन सार में भी, पंचास्तिकाय में भी 6 द्रव्य होते हैं, अस्तिकाय 5 होते हैं। ये पहली बार किसी ने विवेचन किया तो कुंद कुंद देव ने। कुंद कुंद देव को माइनस कर दो तो द्रव्य 6 होते हैं, ये भी पता नहीं चलेगा। समझ में आए ना? है? समझ गए आप बात को? मुनि धर्म का स्वरूप सबसे पहले किसी ने लिपिबद्ध किया तो प्रवचन सार में ही चरणानुयोग सूचक चूलिका में कुंद कुंद देव ने किया। 75 गाथाओं में, अष्टपाहुड़ में भी है। श्रावकों का आचरण भी पहली बार किसी ने लिखा तो रैण सार में कुंद कुंद देव ने लिखा और चरित्र पाहुड़ में लिखा। 12 भावनाएं पहली बार किसी ने 12 भावनाओं पे लेखनी चलाई तो कुंद कुंद देव ने चलाई, बारसाणु बेखा। अरे नयवाद, अनेकांत, सप्तभंगी, अनेकांत, इनका स्वरूप भी पहली बार किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। अरे इस युग को भक्ति लिखने की परंपरा कहीं से शुरू हुई तो 10 भक्तियां कुंद कुंद देव ने लिखी, भक्ति भी कुंद कुंद देव ने बताई। 28 मूल गुणों का विवेचन भी कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में किया। अपन पढ़ेंगे आगे। आप बताओ, आप जिन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? सम्यक ज्ञान का स्वरूप, केवल ज्ञान का स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप, भगवान आत्मा का स्वरूप, पुण्य पाप का स्वरूप, ये यदि पहली बार किसी ने आध्यात्मिक चेतना के साथ किसी ने लिपिबद्ध किए तो कुंद कुंद देव ने किए। समझ में आया ना? तो जिनवाणी के इतने विषय है ना, द्रव्य का स्वरूप, भाव का स्वरूप, द्रव्यलिंग का स्वरूप, भावलिंग का स्वरूप, समझ में आया ना? ये सारे विषयों को पहली बार लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने किया। आज जो हम जिन धर्म हमारे सामने जो आगम मौजूद है, उसमें से यदि कुंद कुंद देव को माइनस कर दिया जाए तो लाजमी है उनके परंपरा में जो लिखा गया वो भी माइनस हो जाएगा। तो कुंद कुंद देव को माइनस कर दिया जाए तो हमें ऐसा लगेगा हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। समझ में आए ना? तो ये जो उनकी आगम है ना, जो श्रुत परंपरा में देन है, ये इतनी बड़ी देन है। यही कारण है कि हम बोलते हैं मंगलम कुंद कुंदारी। समझ में आए ना? आज कौन सा विषय आपको पढ़ना है, जितने भी विषय होंगे वो सारे विषयों में ज़्यादातर विषय आप देखना कुंद कुंद देव के चरणों में जाना पड़ेगा। आज हम केवल ज्ञान के स्वरूप पे बात करते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप पहली बार किसने लिखा? कुंद कुंद देव ने लिखा। इसी प्रवचन सार में लिखा। गाथा 21 से लेके 52 तक 32 गाथाओं में केवल ज्ञान का स्वरूप लिखा। बहुत बड़ी संपदा है हमारे सामने। भगवान का सुख कैसा होता है सिद्धांत में तो बता दिया जाएगा। 4 घाती कर्मों का नाश किया वो अरहंत है, 8 कर्मों का नाश किया वो सिद्ध है। लेकिन सिद्धों के सुख का स्वरूप कैसा होता है? उनका सुख अतीन्द्रिय होता है, अतिशय होता है, आत्म समुत्पन्न होता है ना? ये सारी बातें पहली बार किसी ने लिखी तो कुंद कुंद देव ने लिखी। खैर, कहने का आशय ये है कि जब भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद यदि कुंद कुंद देव जैसे संत का नाम लिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आज दुनिया में आप जाके देखो, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप देखेंगे ये ऋषभ देव की मूर्ति अथवा ये पार्श्वनाथ की मूर्ति। तीर्थंकर बदल जाते कि नहीं?
जगह बदल जाती है। ये चिंतामणि पार्श्वनाथ, ये मक्सी जी के पार्श्वनाथ, समझ में आए ना, है, ये भी बदल जाता है। तो तीर्थंकर बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, वो मूर्ति कब स्थापित हुई वो समय बदल जाता है, किसने स्थापित की वो प्रतिष्ठाचार्य का नाम और स्थापित करने वाले का नाम बदल जाता है, कौन से नक्षत्र में हुई, है ना, तिथि में हुई, वो सब बदल जाता है। बस एक चीज़ नहीं बदलती, कुंद कुंद आचार्य का नाम, कि यह मूर्ति आचार्य कुंद कुंद की आमनाय में स्थापित की जा रही है। कोई भी हो, 13 पंथ वाले हों, 20 पंथ वाले हों, कोई भी हो, कहीं भी हों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बदल जाएगा, भगवान तक बदल जाएंगे, लेकिन प्रशस्ति पे लिखा हुआ कुंद कुंद आचार्य का नाम नहीं बदलता। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आज आमनाएँ चल रही है, जो परंपरा है, जो मूल परंपरा, इसमें कुंद कुंद आचार्य देव कितना बड़ा नाम है ना। उन्होंने उस काल में क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की और आध्यात्मिक जड़ता पर भी चोट की। समझ में आया ना। तो चलो, तो जब कुंद कुंद आचार्य के व्यक्तित्व का बखान मैं करता हूँ तो मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। हो सकता है पूरा 1 घंटा इसी में निकल जाए, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अब हम विराम लेते हैं। तो ठीक है, तो केवल इतनी बातें हमने इसलिए कहीं कि आपको कुंद कुंद देव को, जो गौतम स्वामी, भगवान महावीर और कुंद कुंद देव के बाद जो नाम लिया, तो क्यों लिया, इसके पीछे कारण क्या है। हमारे मंगलाचरण में कुंद कुंद देव का नाम शामिल है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके लिए हमने ये बात की। चलिए, तो कुंद कुंद देव के ऐसा उल्लेख आता है कि उन्होंने 84 शास्त्रों की रचना की थी, जिनमें आज जो उपलब्ध शास्त्र हैं, समयसार, मूल नाम समय पाहुड़ है, ये समयसार नाम प्रचलित हो गया है ना, जिस पे हम व्याख्यान सब सुन चुके हैं। अभी दोपहर में उनका पुनः प्रसारण चल रहा है। दूसरा है पंचास्तिकाय संग्रह, उसका भी नंबर आएगा। तीसरा ये प्रवचन सार, जिसकी अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद चौथा है नियम सार, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उन्होंने स्वयं लिखा कि ये नियम सार मैं अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ, णीय भावना निमित्तम, जिसे उनकी पर्सनल डायरी भी कहा जाता है। यदि उनके सभी ग्रंथों में सबसे अधिक आध्यात्मिक ग्रंथ कोई है तो नियम सार है। फिर 5वां अष्टपाहुड़ कहते हैं, लेकिन वो 5वां नहीं है, वो 8 पाहुड़ हैं, वो 8 शास्त्र हैं, 8 शास्त्रों का संकलन है, उसे हम कहते हैं अष्टपाहुड़, 8 पाहुड़, है ना। तो वो है नाम उनके दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, सील पाहुड़ और लिंग पाहुड़। इसके अलावा एक रचना और उन्हें उनकी बारसाणु बेखा, रैणसार भी उनकी रचना मानी गई है। इसके अलावा 10 भक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। मूलाचार को भी उनकी रचना माना गया है। थोड़ा सा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि वो उनका है। और एक कुरल काव्य को भी उनका मान लिया गया है, तो प्रकाशित भी हो गया। तो आज जो उपलब्ध आगम है, उनके इतने आगम उपलब्ध हैं, लेकिन उल्लेख आता है कि उन्होंने 84 शास्त्रों की रचना की थी। तो आज तो ये 12 ही 13 है। क्यों निपुण? अरे भाई साहब, मज़ा आ जाता भंडारी जी, मज़ा आ जाता यदि 84 के 84 शास्त्र आज उपलब्ध होते तो मज़ा आ जाता। हाँ, ये बात तो है, मज़ा आ जाता, लेकिन प्रश्न ये है कि आज जो उपलब्ध हैं वो पढ़ लिए क्या? लोग बहुत रोना रोएंगे, अरे साहित्य की 6-6 महीने तक होली जलती रही, हमारे हजारों शास्त्रों को आग लगा दी गई। ये सब रुदन करने का अधिकार उसे है जिसने उपलब्ध जो है उसे पढ़ लिया, वो रोए। समझ में आया ना। खैर, चलिए अब थोड़ी सी हम परंपरा जान लेते हैं कि ये प्रवचन सार की पूर्व परंपरा क्या है। इस चौथे काल के जब 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे, उस समय भगवान महावीर को मोक्ष हुआ। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 62 सालों में
3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। उसके बाद 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। उसके बाद केवलियों का अभाव, श्रुत केवलियों का भी अभाव हो गया। फिर आगे 11 अंग 10 पूर्व के धारी 11 आचार्य हुए। उनके बाद 11 अंग के धारी 5 आचार्य हुए। उनके बाद 1 अंग के धारी 4 आचार्य हुए। इस तरह लगभग 600 साल बीत गए भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद। चूँकि आप जानते हैं कि ये हुंडा और सरपणी काल है। हुंडा और सरपणी काल में सारी चीज़ें गिरावट की ओर होती हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। हमारे शरीर की कद काठी, आत्मबल, मनोबल, भोग की शक्ति, ये सब भी क्षीण होती जाती है। ये अवसर्पणी काल का ही चमत्कार था कि तीर्थंकरों का विरह हो गया, केवलियों का विरह हो गया, श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया और धीरे धीरे अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया। और आखिरी में तो ये हुआ कि अंग के अंश ज्ञानी रह गए केवल। यानी हमारा जो द्वादशांगमयी पूरा आगम था उसके छोटे छोटे से ज्ञानी, मतलब कितना कि उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं, केवल समझाने के लिए, है ना, बात तो बहुत आगे की है। जैसे मान लीजिए ये द्वादशांग है, ये पुस्तक उदाहरण के तौर पे द्वादशांग है। तो ये जो केवल लिखा है ना, प्रवचन सार अनुशीलन, 2 शब्द समझ लो, बस इतने के ज्ञानी रह गए। यानी इसके अलावा ये जो अंदर 500 पेज हैं, इनमें जो लिखा है ये सब लुप्त हो गया। समझ में आया ना? ये केवल भाव भाषण के लिए हमने बताया। यानी आप जैसे नदी में जाएं और उंगली डालें और उंगली निकालें, तो जितना पानी उंगली में रह गया, आधा बूंद समझ लो, उतना ज्ञान रह गया था और बाकी सब लुप्त हो गया। तो ऐसे ही अंग के कुछ अंश के ज्ञानी, एक एक अंश के ज्ञानी आचार्य 2 हुए, आचार्य धरसेन स्वामी और आचार्य गुणधर स्वामी। ठीक है। आचार्य धरसेन को दूसरे अग्राणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के 4थे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था और गुणधर आचार्य को 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के 3रे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था। ठीक है। और उनका सार लेकर धरसेन स्वामी ने अपना ज्ञान भूतबली पुष्पदंताचार्य को दिया और उन्होंने षटखंडागम की रचना की, है ना। गुणधर आचार्य को जो ज्ञान था पेज्य दोष पाहुड़ का, उसका सार लेकर उन्होंने कसाय पाहुड़ की 233 गाथाओं की रचना की। तो ये 2 प्राचीन शास्त्र हमारे सबसे हैं। कौन कौन से? एक भूतबली पुष्पदंत आचार्य का लिखा हुआ षटखंडागम, और उनसे भी पहले का है, लेकिन वो लिखा नहीं गया था उस समय, इसलिए उसका लिखन में नाम नहीं आता, पहले में, बाद में आता है। वो है गुणधर आचार्य का कसाय पाहुड़। ठीक है। 2 ग्रंथ कौन कौन से बताए, नाम बोलना जरा। एक षटखंडागम, जिसके स्मरण में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं, दूसरा कसाय पाहुड़। ठीक है। षटखंडागम की रचना किसने की? आचार्यवर पुष्पदंत और भूतबली ने। और कसाय पाहुड़ की रचना किसने की? आचार्य गुणधर स्वामी ने। ठीक है। अब इसका विषय क्या था? तो षटखंडागम का विषय 6 खंड है उसमें, जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित, वेदना और बग्गड़ा। तो कुल मिला के जीव का जो भी कर्म सिद्धांत वाला वर्णन है, जो सैद्धांतिक वर्णन है, जीव संसार में कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किस गुणस्थान में कितने कर्मों को बांधता है, मार्गणाओं का वर्णन, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये पूरा जो जीव का सैद्धांतिक वर्णन है कर्म सापेक्ष, वो सारा वर्णन षटखंडागम में है। समझ गए आप? कसाय पाहुड़ में क्या है? तो कसाय पाहुड़ पेज्य दोष पाहुड़ का से लिया गया है। तो पेज्य यानी होता है प्रेय, यानी राग, दोष मतलब द्वेष। तो पेज्य दोष पाहुड़ मतलब राग द्वेष प्राभृत। राग द्वेष का एक नाम है कसाय। तो उन्होंने कसाय पाहुड़ नाम से 233 गाथाएं लिखी। उन कसाय पाहुड़ में क्या है कि जो मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव की अवस्थाएं होती हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह,
तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से जो जीव की स्थिति बनती है उसका वर्णन उसमें है, और सैद्धांतिक तौर पे उसके नाश का भी उपाय है। तो ये वर्णन इन दोनों शास्त्रों में है। कुछ बात समझ में आ गई? यानी कुल मिला के कुंद देव के पहले की जो आगम परंपरा है, लिखित आगम परंपरा, इसमें ये दो शास्त्रों के नाम प्रमुखता से हैं। कौन कौन से? षटखंडागम और कषाय पावड़। अब उस समय और भी कोई छुटपुट रहे होंगे, नाम उल्लेख तो कुछ कुछ मिलते हैं, है ना, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है। ऐसी भी कल्पना है कि धरसेन स्वामी ने एक जोड़ी पाहुड़ नाम के ग्रंथ की रचना की थी, और कमाल की बात यह है कि वो आज तक मिला नहीं था, लेकिन अब तो वो छप भी गया है ज्ञानपीठ से। समझ में आए ना, जोड़ी पाहुड़ नाम से। लेकिन विद्वान, मैंने वो देखा नहीं, हाथ में लिया नहीं, लेकिन विद्वानों ने पूरी संभावना जताई है कि ये वो योनि प्राभृत नहीं है, जोड़ी पाहुड़, है ना। तो कुल मिला के कुंद आचार्य के सामने जो आगम लेखन हुआ था, इन दो का तो हुआ था, और इन दोनों का गुरु परंपरा से कुंद देव को भी ज्ञान था। ठीक है। उस समय कुंद देव का जब अवतार हुआ तो कुंद देव के समय इन दोनों ही शास्त्रों का बहुत नाम भी था, और खूब इनकी वाचनाएं होती होंगी साधु संघों में। बहुत गंभीर ग्रंथ थे, और आप तो जानते ही हैं कि काम कितने हुए उतना महत्व नहीं रहता, पहले काम का महत्व रहता है कि वो पहली बार वो काम किसने किया। समझ में आया ना, है, पहले का महत्व रहता है। तो चूंकि षटखंडागम और कसाय पाहुड़ इनके बाद बहुत इस परंपरा में लिखा गया, लेकिन ये पहले थे, शुरुआती दौर के थे। समझ में आया? उसके बाद जब कुंद देव हुए तो कुंद देव को भी इन दोनों शास्त्रों का ज्ञान मिला गुरु परंपरा से। उन्होंने भी इनका गहरा अध्ययन किया, और अध्ययन किया कुंद देव ने, तो उनके मन में कुछ बातें भी आईं, कुछ चिंताएं भी उपजी। और वो चिंताएं क्या थीं कि देखो, अभी तक जो लिखा गया है वो जीव का बंध की ओर से निरूपण किया गया है। समझ में आया ना? अब जो बंध की ओर से निरूपण किया गया है, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, गुण स्थान, ये सब चीज़ें ज्ञान के लिए तो ठीक हैं, जानकारी के लिए तो ठीक हैं। तो ये जानकारी के विषय तो हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं हो सकते। इनके आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 8 कर्म, 148 प्रकृति, बंधन के आश्रय से समता सुख की प्राप्ति कैसे होगी? ये उनके मन में एक चिंता थी। तो फिर उन्होंने कलम उठाई कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंधन की तरफ से कथन किया है, तो मैं निर्बंध आत्मा दिखाऊंगा। उन्होंने संयोग का कथन किया है, तो मैं स्वभाव का कथन करूंगा। उन्होंने व्यवहार से निरूपण किया, मैं परमार्थ से निरूपण करूंगा। उन्होंने ज्ञेय तत्व बताया, मैं ध्येय तत्व बताऊंगा। समझ में आया ना? तब जाके उन्होंने लेखनी उठाई, समय सार लिखा, नियम सार लिखा, अध्यात्म प्रूपणाएं लिखी। लेकिन जिन धर्म के विषय तो बहुत हैं, 8 कर्म अकेले थोड़ी है। अरे 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, रत्नत्रय है, पंचास्तिकाय है, भक्ति है, श्रापकाचार है, श्रवणाचार है। ये कितने ही विषय थे जो उस समय तक नहीं लिखे गए थे। तो उस समय फिर कुंद देव ने लेखनी चलाई और 84 पाहुड़ लिखे। ठीक है, चलिए। अब उनके उपलब्ध शास्त्रों में मेरे सामने जो अभी विराजमान है, ये शास्त्र है प्रवचन सार। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रवचन सार। इस प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं, है ना? 275 अमृतचंद आचार्य की टीका के हिसाब से। लेकिन इसी ग्रंथ पर जयसेन आचार्य ने टीका लिखी, उसमें 311 गाथाएं हैं, है ना? तो ये दोनों ही जान लीजिए आप, 275 और 311, इतनी गाथाएं हैं। किस भाषा में है ये ग्रंथ? ये प्राकृत भाषा में ग्रंथ है। ठीक है, प्राकृत भाषा मतलब उस समय की जन भाषा, बोलचाल की भाषा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने जिनवाणी लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया,
उसका कारण ये था कि दूसरी जगह जाओ तो संस्कृत को महत्व दिया जाता था। सारा धर्म संस्कृत शिक्षा धर्म में धर्म की शिक्षा संस्कृत में होती थी, और वहाँ धर्म कर्म का अधिकार सबको नहीं था, है ना। जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके बारे में तो ऐसा था कि उनकी छाया भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए। समझ में आए ना। लेकिन जैन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है, जैन धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, जैन धर्म में कोई छुआछूत की भावना नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि आपका आचरण अच्छा है तो आप बड़े हैं, और आचरण बुरा है तो आप निम्न हैं। सीधा सा गणित है। यहाँ किसी का तिरस्कार है ही नहीं। यहाँ तो इतनी सहृदयता है, इतनी अपनाने की परंपरा है कि यहाँ तो पशु पक्षियों को भी धर्म कर्म का अधिकार है। हाथी भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया था, शेर भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया था। तो जो नीची जाति के जिन्हें हम कहते हैं वो तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो किसी का तिरस्कार है ही नहीं। समझ में आए ना। हमारे महाराज श्री के पास एक शिकारी पहुँचा तो क्या कहते महाराज श्री, दूर हट, पहले शिकार छोड़ के आ, नहा के आ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करो बेटे, तुम शिकार करना छोड़ दो। महाराज ये तो हमारी आजीविका है, इससे हमारा परिवार चल रहा है। ऐसा करो, पहला जो शिकार आए बस उसे छोड़ देना। जाओ बेटे, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। किसी का तिरस्कार नहीं। कौन है, कैसा है, किस भूमिका वाला है, हमारे आचार्य तो सब में पोटेंशियल देखते हैं, उसमें संभावना देखते हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। समझ में आया। कोई चांडाल आया, बोले ऐसा करो मांस खाना छोड़ दो। बोले साहब वो तो एकदम ऐसे छूट नहीं सकता, तो किसी एक प्राणी का छोड़ दो। किसका छोड़ दें? कौवे का। चलो आज से मैं कौवे का मांस खाना छोड़ता हूँ। जाओ बेटा, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। किसी का तिरस्कार नहीं। यहाँ तो धर्म का अधिकार सबको है, सबको है। कौन है दुनिया का जीव है जो सुखी होना नहीं चाहता? कौन है जो दुख का अनुभव नहीं करता? कौन है जो दुख में छटपटा ना रहा हो? कौन है संसार में जीव जो पानी से अलग हुई मछली की तरह तड़फ ना रहा हो? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंची जाति वाले दुखी हैं, नीची जाति वाले जिन्हें कहते हो वो दुखी नहीं है, पशु पक्षी दुखी नहीं है, सब दुखी हैं। और जब सब दुखी हैं तो सुखी होना भी सबका अधिकार है। और जब सबका अधिकार है तो हमारे आचार्य सबको उसका रास्ता बताते हैं, है ना। इसलिए हमारे आचार्यों ने संस्कृत में उपदेश नहीं दिया, संस्कृत में शास्त्र नहीं लिखे। कौन सी भाषा में लिखे? जनता की भाषा में। वो भाषा जो बोलचाल की भाषा है, जिसे रिक्शे वाले, ठेले वाले, खेत में काम करने वाले मजदूर, है ना, किसान, है ना, द्वारपाल, कोई भी जिस भाषा को समझ सके उस भाषा में उन्होंने शास्त्र लिखे। तो ये जो हमारे आचार्य का हृदय लोक मंगल से भरा रहता है, सबका कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। तो ये जो लोक मंगल की भावना थी, ये लोक मंगल की भावना उनके भाषा के चयन में भी दिखी। इसलिए उन्होंने कौन सी भाषा को चुना? आईएस जैन साहब, प्राकृत भाषा को चुना। तो संस्कृत भाषा से उन्हें कोई गिला शिकवा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। भाषा से, हमारे जिन धर्म में भाषा का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ तो भाषा समिति का महत्व है। समझ में आए ना। जिस समय में जिस भाषा की ज़रूरत थी, हमारे आचार्य ने उस भाषा में उपदेश दिया। उन्हें किसी भाषा से विशेष प्यार नहीं था, क्योंकि भाषा हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। भाषा से हमें काम लेना है, वो जान न्योछावर करने लायक नहीं है। हमारे आचार्य कहते भाषा कोई भी हो, हित हो, मित हो, प्रिय हो। प्रशम जी, आपको कौन सी भाषा बहुत अच्छी लगती है? कौन सी भाषा अच्छी है? मातृभाषा। मतलब आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। आप में से और लोग भी होंगे, किसी की गुजराती होगी, किसी की मराठी होगी, तो महाराष्ट्र वालों को मराठी लगेगी,
आप में से बैठा है कोई महाराष्ट्र का? एक तो सब लोग खिड़की नहीं खोले ना। अच्छा, ये मीता चौधरी जी बैठी है। अच्छा, आपको जो भाषा पसंद हो, अच्छा मैं आपको उस भाषा में गाली दूँ, आपको कैसा लगेगा? जो भाषा आपको सबसे अच्छी लगती हो, मैं उसी भाषा में आपको गाली दूँ, कैसा लगेगा आपको? नहीं। तो भाषा से प्रेम आपको भी कहाँ रहा? अब देखो कितनी छोटी सी बात है, इतने से में समझ में आ जाती है कि भाषा कोई प्यार या नफरत करने वाली चीज़ नहीं है। भाषा से काम लेना है। अच्छी भाषा में कोई गालियाँ दे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बोले बुरा नहीं, भाषा तो अच्छी है। और कोई टूटी फूटी भाषा में, जो भाषा आपको पसंद भी नहीं हो, उस लैंग्वेज में आपकी प्रशंसा कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? टूटी फूटी भाषा में आधा कहेगा तो आप पूरा समझ लेंगे समझ में आए ना? और टूटी फूटी भाषा में कह रहा हो, है बदाजी भगवान छे, बदाजी भगवान था, कैसा लगेगा आपको? सभी जीव भूले हुए भगवान है, कैसा लगेगा आपको? आप समझे ना? भाषा का महत्व तो नहीं है, भाव का महत्व है। तो जैन धर्म भाषा नहीं, भाषा समिति की बात करता है, वचन नहीं, वचन गुप्ती की बात करता है। तो वो तो जैसा जैसा समय आया, जिस भाषा माकूल लगी, उचित लगी, उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो ये प्रवचन सार प्राकृत भाषा में है, क्योंकि ये उस समय की जन भाषा थी, जनता की भाषा थी। और हमारे आचार्यों ने धर्म का अधिकार सबको माना है, इसलिए उन्होंने जन भाषा में उपदेश दिया। चलिए आगे, इस प्रवचन सार की विषय वस्तु क्या है? इस प्रवचन सार को आचार्य अमृतचंद स्वामी, जब ये 2000 साल पहले लिखा गया तो लगभग 1000 साल बाद तक ऐसी कोई रचना नहीं मिली, ऐसा कोई कुछ उल्लेख नहीं मिले कि जिन्होंने कुंद आचार्य के किसी शास्त्र पर टीका या व्याख्या लिखी हो। कल को मिलेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उपलब्ध आज तक की उपलब्ध सामग्री में तो ऐसा कुछ नहीं है। कुंद आचार्य के शास्त्रों पर सबसे पहले किसी ने लेखनी चलाई तो 1000 साल बाद, और आज से 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने चलाई। किसने चलाई? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। उन्होंने आचार्य कुंद के 3 शास्त्रों पर टीका लिखी, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। समय सार पर जो टीका लिखी वो कहलाती है आत्मख्याति। समय उस पर जो पंचास्तिकाय पर टीका लिखी वो कहलाती है समय व्याख्या। और प्रवचन सार पर जो टीका लिखी वो कहलाती है तत्व दीपिका अथवा तत्व प्रदीपिका। ठीक है। तो अमृतचंद स्वामी ने इस पर तत्व प्रदीपिका टीका लिखी। उनसे लगभग 200-250 साल बाद जयसेन स्वामी ने 12वीं शताब्दी में इस पर टीका लिखी, तीनों ही ग्रंथों पर, इन्हीं पर। उन तीनों का एक ही नाम है, तात्पर्य वृत्ति। ठीक है। चलिए, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा है, 3 महाअधिकार, जिनके नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका। कौन कौन से नाम हैं? एक बार बोलिए आप लोग। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका, है ना। आज थोड़ा सा आप इसका लेआउट ही समझ लें शास्त्र का, फिर हम शुरुआत करेंगे। इन्हीं 3 अधिकारों को जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में नाम दिए हैं ज्ञानाधिकार, दर्शन अधिकार और चारित्र अधिकार। और दोबारा फिर से इन्हीं के नाम दिए उन्होंने सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। तो ज्ञान चारित्र सम्यक की ही महत्व है, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं। तो इन तीनों के नाम क्या हो गए? सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रवचन सार पर वर्तमान के विद्वत शिरोमणि, जिनका पिछले वर्ष ही स्वर्गवास हुआ, आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब, उन्होंने इसकी टीका लिखी है ना। तो उस टीका में उन्होंने इन तीनों महाधिकारों के नाम दिए
देव मतलब एक संभावना बनाई, देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार। ठीक है, तो हमारे सामने 3 विकल्प आ गए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गे तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका। ये नाम किसने दिए? अमृतचंद स्वामी ने। जयसेन स्वामी ने कौन से नाम दिए? सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। और एक संभावना के रूप में डॉक्टर भारल साहब ने क्या देखा? देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार। क्लियर? चलिए, अब इनमें है क्या? बहुत मार्मिक है। आपको पता, यद्यपि समय सार की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन विश्वविद्यालयों में जाएं आप सारी दुनिया के, और जहाँ भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है वहाँ कोर्स में प्रवचन सार होता है, समय सार नहीं होता। क्योंकि प्रवचन सार कंप्लीट जैन दर्शन को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल कंप्लीट, है ना। चलो, सबसे पहले जो 92 गाथाएं हैं, गाथा 1 से 192 गाथा, इसको कहते हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ठीक है, बाकी नाम आप अपने आप लगा लेना। फिर गाथा 93 से 200 तक गाथाएं, 108 गाथाएं हैं, इनको कहा गे तत्व प्रज्ञापन। और गाथा 201 से 275 तक गाथाएं, इन 75 गाथाओं को कहा चरणान योग सूचक चूलिका। ठीक है, चलिए अब संक्षेप में 3-4 मिनट बचे हुए हैं, तो आप इन तीनों का विषय सुन लो, फिर हम इसका मंगलाचरण करेंगे। आज तो शायद नहीं हो पाएगा, कल हम इसका मंगलाचरण करेंगे। सबसे पहले है 92 गाथा का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। अब इनमें अंतराधिकार भी है, इनको कहा है महाअधिकार। इनके अंदर फिर छोटे छोटे अधिकार और हैं जिन्हें अंतराधिकार कहते हैं। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत 4 अंतराधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार। तो इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में है क्या? तो आप शब्द देखो जरा, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। प्रज्ञापन मतलब बताना, किसी बात का खुलासा कर, किसी बात को लोग को बताना। ठीक है, वो कहलाता है प्रज्ञापन। कोई चीज़ दुनिया में फैलना, सबको ज्ञान का विषय बनना, है ना, ये कहलाता है प्रज्ञापन करना। लेकिन किसका? ज्ञान तत्व का। काय का? ज्ञान तत्व मतलब ज्ञान का स्वरूप, क्योंकि तत्व का अर्थ होता है स्वरूप। जैसे अग्नि का तत्व गर्माहट है, पानी का तत्व शीतलता है, नींबू का तत्व खटास है, गुड़ का तत्व मिठास है, ऐसे ही यानी उसका स्वरूप। तो ज्ञान के स्वरूप को बताना। अब एक व्यक्ति को बताया जाए खुसफुसा के, तो वो नहीं है प्रज्ञापन, समझ में आए ना। 2-4 लोगों को बता दिया जाए, वो नहीं है प्रज्ञापन। जब सबको बताया जाए और बहुत मन से और खुलासे के साथ बताया जाए, प्रकृष्ट प्रकार से ज्ञापन करना, वो कहलाता है प्रज्ञापन। तो ज्ञान के स्वरूप को सम्यक प्रकार से, पूरे खुलासे के साथ, पूरे गौरव के साथ दुनिया को बताना, इसे क्या कहेंगे हम? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। समझ में आया ना। सबसे पहले आचार्य ने इसमें शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया, फिर केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, फिर केवल ज्ञान के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप बताया, और फिर शुभ परिणाम की बात करते हुए ये बताया कि जो इंद्रिय विषय शुभ परिणाम के कारण मिलते हैं, जब वो इंद्रियों के विषय दुख रूप हैं, तो वह जिससे मिलते हैं शुभ परिणाम, वो शुभ परिणाम धर्म कैसे हो जाएगा, ये विषय उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में बताया। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें ज्ञान का जो स्वरूप बताया है विशद, वो बहुत आनंददायी है ना, क्योंकि उसी के नाम पर इस पूरे अधिकार का नाम रखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। और ज्ञान में मालूम कौन सा ज्ञान बताया है? केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान का स्वरूप। खैर, ऐसे में कितनी बताते जाऊंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आएगा एक एक का क्रम, तब मज़ा आएगा। दूसरा है गे तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान यानी यहाँ ज्ञान मतलब केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है। तो केवल ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी,
ये हम आप जो इंद्रियों से जानते हैं वो गे नहीं, केवल ज्ञानी का गे। किसका गे? हम आपका गे नहीं। मतिश्रुत ज्ञान में जो दुनिया दिखी, गे दिखा, उसका स्वरूप नहीं। अरे केवल ज्ञान में जो वस्तु दिखी वो कहलाएगा गे, और उस गे के स्वरूप को बताया है तो उसको कहते हैं गे तत्व प्रज्ञापन। हमारे आपके नहीं, क्योंकि हमें तो इंद्रिय ज्ञान है छदमस्त को। तो अब इन आँखों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो ये तो कहेंगे ये रंग ही दुनिया है, काला पीला नीला लाल सफ़ेद। ये आँखें तो कुएं की मेंढक है, इंद्रिय, इन्हें थोड़ी ज़्यादा ज्ञान है, ये तो गुमराह करती हैं हमें। इन आँखों से पूछो तो ये आँखें तो कहेंगे कि ये दोनों पटरियाँ आपस में जाके मिल गई हैं आगे जाके, लेकिन मिलती हैं क्या? ये आँखों से पूछो तो ये कहेंगे कि ये जो ये एरोप्लेन जा रहा है ये भी पक्षी के आकार का है, आधे फिट का। तो आँखें तो कहेंगी कि ये पक्षी के आकार का है। तो ये इंद्रियां तो हमें गुमराह करती हैं। आप 25 माले पे जाके नीचे देखेंगे तो ये BMW कार भी खिलौने जैसी दिखेगी, तो आंखें तो यही कहेंगी कि ये तो छोटी सी है कार। आंखें तो यही कहेंगी कि ये आकाश, जो दुनिया में आकाश जैसे कहा जाता है, और धरती आगे जाके मिल गई हैं, लेकिन मिलती हैं क्या? तो ये आंखें तो हमें गुमराह करती हैं। कई बार हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और गाड़ी चली और एकदम घबरा जाते हैं कि पास वाले थे वो तो नीचे गए थे, अभी आए ही नहीं, और एकदम घबरा जाते हैं, अरे अरे बुलाओ बुलाओ फ़ोन करो, पता चले बगल वाली गाड़ी जा रही। समझ में आए ना? भ्रम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये आंखें तो हमें गुमराह करती है। तो आंखों से पूछा जाए दुनिया कितनी है तो ये तो कोई निश्चित ही नहीं कर पाएगी, ऊटपटांग बताएगी, और इसका विषय भी केवल रंग है, रूप है। कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है तो कहेगा ध्वनिया ही दुनिया है। नाक से पूछो कि दुनिया कितनी है तो कहेगा गंध ही दुनिया है। यानी इंद्रियां तो बेचारी कुएं की मेंढक हैं, रूप ही जानती हैं। तो हमारे ज्ञान में जो गे जाने गए वस्तु वो नहीं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में सारा संसार कैसा देखा गया, उसका स्वरूप जिसमें बताया हो वो है गे तत्व प्रज्ञापन, जिसमें आचार्य ने सत्ता का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, छह द्रव्यों का स्वरूप, अस्तिकाय का स्वरूप ऐसा मार्मिक वर्णन किया है कि सच में जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उड़ जाएं हवा में, आनंद में नाचने लगे, है ना? वो जैसे वो तीर्थंकर के उसमें वो तांडव नृत्य करता है ना, कौन? सौधर्मेंद्र। ऐसे ही बढ़ेंगे ना गे तत्व प्रज्ञापन, तो ऐसा तांडव करने का मन करेगा। और फिर तीसरा है चरणान योग सूचक चूलिका, उसमें केवल ज्ञान, केवल सुख की प्राप्ति का उपाय जो मुनि धर्म है, उस मुनि धर्म का स्वरूप तीसरे महाअधिकार में बताया है। इस तरह ज्ञान का स्वरूप, गे का स्वरूप और मुक्ति मार्ग, इस तरह कंप्लीट जिन दर्शन इस प्रवचन सार में आ गया। यही कारण है कि ये विश्वविद्यालय के कोर्स में होता है। तो आज हमने थोड़ा सा परिचय, इस ग्रंथ का परिचय, ग्रंथकर्ता का परिचय जाना। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कल हम इसका मंगलाचरण करेंगे। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ बताइए। ये कषाय पहाड़ के बारे में वो मैं भूल गया, मतलब आई मिस दैट पार्ट, वो जो आपने बताया ना समकाल। हाँ हाँ। सटखंडागम और कषाय पहाड़ में आपने बोला समकालीन है, तो मतलब रिलेशन समझ में नहीं आया थोड़ा। नहीं, कषाय पाहुड़ थोड़ा पहले का है, षटखंडागम थोड़े से बाद का है, और कुंद कुंद आचार थोड़े से और बाद के हैं, है ना? समकालीन से मतलब ये है एक ही समय में होने वाले। मान लीजिए एक मंच पर, अब तो दादा नहीं रहे, मान लीजिए एक मंच पर 90 साल के छोटे दादा बैठे हैं, ठीक है, डॉक्टर भारल साहब। कौन सी पीढ़ी? बहुत पुरानी पीढ़ी। उसी मंच पे भाई साहब अभय जी, डॉक्टर राकेश जी बैठे हैं, अगली पीढ़ी। उसी मंच पे मान लीजिए हम बैठे हैं, और अगली पीढ़ी। और उसी मंच पे समझ लो अभी कोई नया शास्त्री हुआ निकला, वो बैठे हैं। अब चार पीढ़ी हो गई ना एक साथ। अब एक 20 साल का नवोदित शास्त्री है,
और उसी में 90 साल के दादा बैठे हैं। तो बहुत फर्क है, दादा भी हैं और वो 20 साल का शास्त्री भी है, लेकिन हैं दोनों समकालीन, एक साथ हैं। समझ में आए ना? तो ये कहलाता समकालीन, एक ही समय में होना। तो एक 80-90 साल का समय ऐसा था प्रथम शताब्दी में कि बहुत सारे आचार्य समकालीन थे। बस क्या फ़र्क था कि कोई आचार्य बुजुर्ग थे, कोई आचार्य प्रौढ़ थे, कोई वयस्क थे, ऐसे। तो जिस समय पुष्पदंत आचार्य बहुत बुजुर्ग थे, भूतबली आचार्य उनसे थोड़ी कम उम्र के थे, है ना? तो उस समय कुंद देव भी रहे होंगे, भले ही वो बहुत कम उम्र के होंगे, है ना? ऐसे। तो इसी को कहते समकालीन। एक प्रश्न और था। हाँ हाँ एक प्रश्न और था। हाँ हाँ, जैसे, पूछिए। राकेश जी पंडित जी अभी वहाँ पर श्रवण गोला में और जो अनुवाद का कार्य कर रहे हैं, हाँ हाँ बैंगलोर श्रवण गोला में, उनमें जो टीकाएं हैं बागमुनि आचार्य और जो भी टीकाएं आ रही हैं आचार्यों की, ये सब अमृत चंद्राचार्य के बाद की हैं कि मतलब ये जो 1000 साल का गैप नहीं नहीं, बाद की है। आपको? सबसे पुराने टीकाकार हैं उपलब्ध में। अब बीच की बाद में कभी मिल जाए खोज में तो पता नहीं, लेकिन अमृत चंदाचार्य की सबसे प्राचीन है। उनके बाद नाम आता है प्रभाचंदाचार्य ने टीका लिखी, है ना? अच्छा। उनके बाद है जयसेनाचार्य, उनके बाद हैं बालचंद मुनि। ये क्रम है। इन्होंने तीनों ही पर टीका लिखी, प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाएँ। उनके बाद फिर नाम आता है समय सार के कलशों के टीकाकार राजमल्ल जी। उनके कलशों पे वो हिंदी पद बनारसी दास जी। उनके बाद फिर समय सार का बता रहा हूँ परंपरा, फिर जयचंद जी, और फिर वो वर्तमान तक बहुत है, ये प्राचीन। ऐसी प्रवचन सार में ये 4 तो नाम बताई हैं। एक हेमराज जी हुए हैं, उन्होंने अमृत चंदाचार्य की टीका के आधार पर एक हिंदी बच्चनिका लिखी, वो हेमराज जी, पंडित पांडे हेमराज जी, ठीक है। उसी के आधार पर एक वृंदावन लाल जी कवि हुए हैं, उन्होंने पद्मय टीका लिखी प्रवचन सार की, पद्मय टीका, वो भी है। हाँ हाँ, उन्हीं का तो ये छंद है जिसकी ये लाइन है, हुए है ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ये वृंदावन जी की लाइन, वृंदावन लाल जी की लाइन है ना? तो ये काम की परंपरा है। ये जब मौका आएगा तो ये सब बताऊंगा प्रवचन सार पे आज तक क्या क्या हुआ है काम, है ना? धन्यवाद। चलिए, और किसी को कोई पूछना हो तो। क्या पहले इसके कोई पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय में। इस विषय में कुछ भी पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रवचन सार लिखा कि समय सार। यद्यपि विद्वानों ने कुछ बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा क्रम बनाने की कोशिश की है, लेकिन करने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं कहा कि यही क्रम होगा, बस ये अनुमान है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि जब विदेह क्षेत्र से कुंद देव लौटे तो कोई कहता है उन्होंने समय सार लिखा, कोई कहता है प्रवचन सार लिखा, जो भी हो, लेकिन लिखित रूप से यदि कोई एक प्रमाण है तो वो है पंचास्तिकाय की टीका जयसेन स्वामी की। आपकी आवाज़ कट रही है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विदेह क्षेत्र से लौटकर कुंदाचार्य ने पंचास्तिकाय की रचना की। इस बात का उल्लेख जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में, पंचास्तिकाय की शुरुआत में ही उन्होंने टीका में तात्पर्य वृत्ति में इस बात का उल्लेख किया है। तो लिखित रूप से और कोई प्रमाण नहीं मिलता। बाकी कयास हैं, तो अब कयास के लिए अभी समय नहीं है ना? इसलिए क्या क्रम रहा होगा कुछ नहीं पता। लेकिन प्रवचन सार की जो प्रौढ़ता है, जो परिपक्वता है, उस परिपक्वता से ऐसा लगता है, मैच्योरिटी आ जाती ना धीरे धीरे लेखक में, तो प्रवचन सार की जो मैच्योरिटी है, अब वो आपके यहाँ गड़बड़ होगी, बाकी सबको पहुँच रही है, तो वो जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, उससे ऐसा अंदाज़ा होता है कि ये प्रवचन सार हो सकता है आखिरी या बहुत बाद की उनकी रचना हो। अब 84 ग्रंथ लिखे थे, अब सारे उपलब्ध हों तो कुछ कयास लगाएं, है ना? इसलिए अभी ऐसा क्रम मैं अपनी ओर से कोई भी नहीं कह सकता। चलिए, और कोई प्रश्न? चलो, बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम सब इकट्ठे हुए।
बहुत सारे नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, वो प्रवचन सार शास्त्र का नाम ही ऐसा है ना कि नाम सुन के ही मन में जिज्ञासा और आकर्षण पैदा हो जाता है। उसी के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। कल से हम बिल्कुल सीधे गाथाओं का आनंद लेंगे। चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।